Hello student, today I want to explain you something about human capital. कि what do you mean by human capital कि at least human capital होता क्या है. Then human capital refers to the stock of skill and expertise of a nation at a point of time. तो यहाँ तक सबसे पहले आप ये समझिए कि ह्यूमन कैपिटल्स मीन्स एक ह्यूमन कैपिटल का एक स्टॉक होता है जिसमें वो स्किल और एक्सपर्टाइज पॉपुलेशंस को, ह्यूमन बींग्स को या जनरेशन जो होता है एटलीस्ट उसको ऐड करते हैं. तो ह्यूमन कैपिटल मींस वो होता है कि किसी भी कंट्री में ह्यूमन कैपिटल्स का मींस कि उस कंट्री में स्किल और एक्सपर्टाइज वर्क फोर्स कितना है, उतनी वर्किंग पॉपुलेशन कितनी है, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम जो होती है इसकी कैलकुलेशंस की जाती है. तो इसमें हम उस कंट्री के टोटल ह्यूमन बींग्स जो बिल्कुल स्किल्ड है, वेल ट्रेंड है, एक्सपर्ट है, स्पेशलिस्ट है, एटलीस्ट हम उनको इसमें इंक्लूड करते हैं. इट इज़ द सम ऑफ टोटल ऑफ स्किल एंड एक्सपर्टाइज. ह्यूमन कैपिटल्स जो होती है वो सम होती है टोटल स्किल और एक्सपर्टाइज पॉपुलेशंस का, कि वो अपनी फील्ड में उन्होंने कोई स्किल्ड ट्रेनिंग या एजुकेशंस जो ले रखी है और वो अपनी फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं. फॉर एग्जांपल्स हम ले लें कि इंजीनियर्स है, डॉक्टर्स है, प्रोफेसर्स हैं एंड वर्कर्स हैं. ये दीज आर द एक्सपर्ट इन देयर फील्ड. ये सभी जो होते हैं अपनी अपनी फील्ड में स्पेशलिस्ट होते हैं और उसी फील्ड में ये अंगेज भी रहते हैं. फॉर हैव ए कैपेसिटी ऑफ एक्सपर्ट टू बी अंगेज इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शंस. और ये सभी जो रिसोर्सेज होते हैं वो प्रोडक्शन की प्रोसेस में जो है वो इन्वॉल्व होते हैं. इट मीन्स ह्यूमन कैपिटल किसी भी कंट्री के वो ह्यूमन बींग्स होंगे, वो वर्कफोर्स होगा जो स्किल्ड है, एक्सपर्ट है, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम वो प्रोडक्शन की प्रोसेस में जो है वो इन्वॉल्व होगा. तो वो टोटल जो है वो उस कंट्री की ह्यूमन कैपिटल्स जो है वो कहलाया जाएगा. नेक्स्ट आता है हमारी फिजिकल कैपिटल कि व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल कैपिटल. तो किसी कंट्री में नेक्स्ट जो होती है कैपिटल का स्टॉक, इट इज़ नॉन एज फिजिकल कैपिटल. कि फिजिकल कैपिटल वो होता है आपकी किसी भी कंट्री का कैपिटल स्टॉक जो होता है, आपका कैपिटल गुड्स आप जिसको बोल सकते हो, वो कैपिटल जो है वो कहला जाता है. इन इकोनॉमिक्स फिजिकल कैपिटल और जस्ट कैपिटल रेफर्स टू द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस. तो फिजिकल कैपिटल्स वो होगी जो आपके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस में एट अ पॉइंट ऑफ टाइम अंगेज हो, इन्वॉल्व हो और उसी के थ्रू आपकी प्रोडक्शन की प्रोसेस जो है वो ऑपरेट की जा रही है. तो फिजिकल में अपना टोटल जो है वो फिक्स एसेट्स आ जाता है, जैसे सच एज मशीनरी है, बिल्डिंग्स है और ये कंप्यूटर्स वगैरह है. तो ये फिजिकल एसेट्स होते हैं किसी भी कंट्री की और ये प्रोडक्शन की प्रोसेस को इजी कर सकते हैं. विदाउट फिजिकल कैपिटल्स प्रोडक्शन प्रोसेस इज़ नॉट पॉसिबल. प्रोडक्शन की प्रोसेस केवल ह्यूमन बींग्स ही नहीं कर सकते हैं. वहाँ पर जितनी ज़्यादा फिजिकल कैपिटल की जो अवेबिलिटी होगी, एटलीस्ट ह्यूमन रिसोर्सेज उनका यूटिलाइजेशन कर करके प्रोडक्शन की प्रोसेस को आगे ले जाते हैं. तो दीज आर द सेकेंड फैक्टर्स विच इज़ अवेलेबल इन ए कंट्री या विच आर ऑल्सो अवेलेबल इन ए कंट्री. हर कंट्री में अवेलेबल रहते हैं फिजिकल कैपिटल के रिसोर्सेज जो अवेलेबल रहते हैं और ये प्रोडक्शन की प्रोसेस को थोड़ा इजी कर देते हैं. इनके बिहाफ पर प्रोडक्शन की प्रोसेस में हाई अमाउंट पर चेंजेस हो सकते हैं. तो इट इज़ ऑल्सो नॉन एज कैपिटल गुड्स के नाम से भी ये जाना जाता है. नेक्स्ट आता है फाइनेंशियल कैपिटल कि अब आपकी कंट्री में अगर ह्यूमन कैपिटल अवेलेबल है और फिजिकल कैपिटल भी अवेलेबल है बट आपके पास फाइनेंस कैपिटल नहीं है, अगर फाइनेंशियल रिसोर्सेज आपके पास नहीं है तो आप फिजिकल कैपिटल को मेंटेन नहीं कर पाओगे, प्रोडक्शन की प्रोसेस आपकी इजी गोइंग जो है वो हो नहीं पाएगी. तो इसके लिए कंपलसरी है कि कंट्री में फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो. देन फाइनेंशियल कैपिटल रेफर टू द स्टॉक ऑफ शेयर्स कि किसी भी कंट्री के जो स्टॉक ऑफ शेयर्स होंगे एटलीस्ट उसको हम फाइनेंशियल कैपिटल कहते हैं. विच आर क्लेम्स ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी जो है उनका कंपनी की जो कैपिटल जो होती है. वापस समझिए, फाइनेंशियल कैपिटल्स मीन्स होता है कि फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं. यहाँ पर फाइनेंशियल कैपिटल रेफर टू द स्टॉक एंड शेयर ऑफ द कंपनी. ऑलमोस्ट उसमें हम किसी कंट्री के स्टॉक और शेयर्स को ले सकते हैं. और दीज आर सिंपली फाइनेंशियल क्लेम्स अगेंस्ट द एसेट्स ऑफ कंट्रीज़. और ये इजी गोइंग फाइनेंशियल क्लेम कर सकती है कंपनी की एसेट्स पर. तो वो सारे टोटल जो होंगे वो फाइनेंशियल कैपिटल होंगे. तो फाइनेंशियल कैपिटल कंसिस्ट टाइटल ऑफ ऑनरशिप ऑफ फिजिकल कैपिटल. तो जो आपने ये फिजिकल कैपिटल परचेज की ना, सपोज आपने प्लांट परचेज किया, मशीनरी परचेज की, तो इनको आपके किसी की ऑनरशिप होगी. तो इन पर मेरा नाम कब होगा कि डॉक्टर संगीता मालपानी की ये मशीन है या डॉक्टर संगीता मालपानी का ये प्लांट या बिल्डिंग है. तो ये मेरी ऑनरशिप को शो करे और मेरी ऑनरशिप कब होगी, जब मेरे पास फाइनेंशियल कैपिटल रिच अमाउंट में अवेलेबल होगी. तो फाइनेंशियल कैपिटल का रिच अमाउंट में होना ही आपका फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल आपकी ऑनरशिप को जो है वो शो कर देगा कि उसके बिहाफ पर आप पर जो है आप टोटल फिजिकल कैपिटल को आप परचेज कर पाओगे
जब अगर आपके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज रिच अमाउंट में अवेलेबल है। नेक्स्ट आता है आपका ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशंस, कि रियल में ह्यूमन कैपिटल जो होती है, अभी तक मैंने ह्यूमन कैपिटल बताया आपको कि ह्यूमन कैपिटल मीन्स क्या हो गया, वेल ट्रेंड, स्किल्स, एजुकेटेड, लिटरेट और एक्सपर्ट पॉपुलेशन इज नॉन एज ह्यूमन कैपिटल। अब आता है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशंस की, हाउ वी कैन इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ आवर ह्यूमन बींग्स, कि हम हमारी ह्यूमन बींग्स की एफिशिएंसी को किस स्टाइल से इम्प्रूव कर सकते हैं, इंक्रीज़ कर सकते हैं और बेटर वे में प्रोडक्शन की प्रोसेस में हम उनका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, देन इट इज़ नॉन एज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग एंड इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ पर्सन। सबसे पहले ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एक प्रोसेस है जिसके थ्रू कैसी ह्यूमन बींग्स की जो पॉपुलेशन इंक्रीज होती है, तो ये कह रहा है प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग एंड इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ पर्सन हु हैव स्किल्स, एजुकेट एंड एक्सपर्ट्स। तो ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू जो है ऐसे लोगों की संख्या बढ़ाई जाती है जो वेल ट्रेंड हो, स्किल्ड हो, एजुकेटेड हो, स्पेशलिस्ट हो। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशंस में हम ऐसी पॉपुलेशंस की जो नंबर और क्वांटिटी है एटलीस्ट उसको हम इंक्रीज़ करते हैं, विच आर एसेंशियल फॉर द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री। तो वो कंट्री के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए कंपलसरी होता है, नेसेसरी होता है। विदाउट ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशंस जो है वो कोई भी कंट्री अपनी ग्रोथ रेट नहीं कर सकती, इकोनॉमिक एक्टिविटी को सक्सेसफुली रनिंग नहीं कर सकती, प्रोडक्शन की प्रोसेस को आप जो है बेटर वे में ऑपरेट नहीं कर सकते। तो ये कहलाता है हमारा ह्यूमन बींग्स जो होता है वो, कि उसकी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना। तो अब यहाँ देखिए पीपल मीन्स वही हो गया ह्यूमंस। अब इसमें क्या होगा, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में क्या होगा, उसकी एबिलिटी इंप्रूव हो जाती है, उसकी स्किल इंप्रूव हो जाती है और उसकी जो है नॉलेज एटलीस्ट वो इंप्रूव हो जाती है, देन इट इज़ नॉन एज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। अगर ये हो गया कि मेरी एबिलिटी इंप्रूव हो गई, मेरी जो है स्किल हो गई, मेरी नॉलेज हो गई, तो इट इज़ नॉन एज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, कि अब मैं मेरे जैसा ही दूसरा उत्पन्न करने में जो है वो एलिजिबल हूँ। देन एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल, एजुकेशन जो है उसको एक मोस्ट पावरफुल वीपन्स माना जाता है टू इंक्रीज़ द ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन रेट, कि अगर हम किसी कंट्री की पॉपुलेशन को जितना ज़्यादा एजुकेटेड कर देंगे एटलीस्ट उस कंट्री में कैपिटल फॉर्मेशन, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की रेट उतनी ही हाई हो जाएगी। तो एजुकेशन को एक मोस्ट पावरफुल वीपन्स माना गया है कैपिटल फॉर्मेशंस को लेकर के। देन व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दीज 3 फैक्टर्स, कि सबसे पहले मैंने आपको जो है वो बताया यहाँ पर ह्यूमन कैपिटल मैंने आपको एक्सप्लेन किया। देन ह्यूमन कैपिटल्स मीन्स ह्यूमन कैपिटल रेफर टू द नंबर एंड स्टॉक ऑफ स्किल्ड एंड एक्सपर्टाइज ऑफ ए नेशंस, की उस कंट्री में कितने स्किल्ड, कितने एक्सपर्ट्स जो है ह्यूमन बींग्स अवेलेबल है, देन इट इज़ नॉन एज ह्यूमन कैपिटल। फिजिकल कैपिटल मीन्स इट इज़ a sources of production या it is also an instrument of productions। तो ये आपकी एक फिजिकल कैपिटल कहलाई जाएगी, एक स्टॉक कहलाया जाएगा जो प्रोडक्शन की प्रोसेस में कंपलसरी है। इट मीन्स इट इज़ नॉन एज कैपिटल गुड्स, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी एक्सेट्रा, इट इज़ नॉन एज फिजिकल कैपिटल। अगर आपके पास फिजिकल कैपिटल है तो आपकी प्रोसेस ईजी गोइंग हो जाती है। ह्यूमन कैपिटल इन दोनों को हैंडल करता है, आपके फाइनेंशियल को भी हैंडल ह्यूमन के थ्रू किया जाता है और आपके इनको भी हैंडल जो है ह्यूमन कैपिटल के थ्रू किया जाता है। देन फाइनेंशियल कैपिटल आपके वो रिसोर्सेज होते हैं जिनके थ्रू, जिसमें आप शेयर और स्टॉक्स को मानते हो, ये हर कंपनी के पास होते हैं और इनका एक क्लेम होता है कंपनी के एसेट्स के अगेंस्ट। आप अगर आपके पास ये इंस्ट्रूमेंट है तो आप किसी भी कंपनी के एसेट्स के अगेंस्ट जो है वो आप क्लेम कर सकते हो। तो ये अगर रिसोर्सेज कंट्री में हैं तो आप इन दोनों रिसोर्सेज को इजी गोइंग परचेज कर सकते हो। देन ह्यूमन कैपिटल एंड फाइनेंशियल कैपिटल एंड फिजिकल कैपिटल बोथ आर 3 आर्स डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ये तीनों एक दूसरे से अलग है। इसमें कंट्री की वेल नॉन एजुकेटेड स्किल लेबर आती है, इसमें आपके फाइनेंशियल टोटल रिसोर्सेज आते हैं, जो वे होता है किसी चीज़ को परचेज करने का, आप इनके थ्रू किसी चीज़ को ऑब्टेन कर सकते हो और ये होता है इस प्रोसेस का सिंप्लीफिकेशन कर देता है और आपकी प्रोडक्टिविटी को जो है कंट्री में वो इम्प्रूव करता है। देन नेक्स्ट डिफरेंस है आपका कि इट कंसिस्ट ऑफ मशीन्स। जैसे इसमें हम किसको लेते हैं, मशीन्स को लेते हैं, आपके प्रोडक्शंस के प्लांट को लेते हैं, स्टॉक ऑफ टूल्स इसमें जो है वो आ जाता है। ये इसकी इम्पोर्टेंट जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इसमें ऑलमोस्ट जो है हम कहेंगे नॉन लिविंग थिंग्स जो है एटलीस्ट वो आ जाती है। इसमें आपकी मशीन्स हो गई, प्रोडक्शंस हो गया, स्टॉक ऑफ जो है टूल्स वो हो गया, इम्प्लीमेंट्स हो गया। तो ये फिजिकल कैपिटल्स जो है वो कंसिस्ट
मैन मेड थिंग्स होती है। ये क्या होती है? आपकी फिजिकल कैपिटल मैन मेड थिंग्स होती है जो आपकी प्रोडक्शन की प्रोसेस का सिंप्लीफिकेशन करती है, बेटर वे में रनिंग कर सकती है। अब आता है आपका सेकंड, इसमें आता है कि इट इज़ द सम ऑफ स्किल्ड एंड एक्सपर्टाइज। ये जो है आपकी ह्यूमन कैपिटल वो सम है किसका? स्किल्ड और वेल जो है आपके एक्सपर्ट उसकी ह्यूमन बींग्स का उसका होता है। इसमें हम इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर्स और इनको इंक्लूड करते हैं और ये प्रोडक्शन की प्रोसेस में हेल्प कराते हैं। फाइनेंशियल में आता है कि फाइनेंशियल कैपिटल कंसिस्ट ऑफ टाइटल ऑफ ऑनरशिप। ये किसी भी चीज़ का टाइटल ऑनरशिप लेने के लिए आपके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो है वो रिच अमाउंट में अवेलेबल होना कंपलसरी हो जाता है कि अगर आपके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं तो आप इजी गोइंग जो है किसी भी लेवल के जो है रिसोर्सेज उनको परचेज कर सकते हो। अब आता है आपका एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन की रियल में। नेक्स्ट आपका ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन किस स्टाइल से होती है? तो एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन की हम जो एक्सपेंडिचर करते हैं एजुकेशंस पे, तो इज़ द मोस्ट इफ़ेक्टिव वे, ये सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव वे है टू इनहेंचिंग एंड इनलार्जिंग द प्रोडक्टिव वर्कफोर्स ऑफ ए कंट्री। की किसी भी कंट्री की अगर आपको किसी भी कंट्री की वर्कफोर्स को आपको इफ़ेक्टिव बनाना है, उसको इनहेंचिंग बनाना है, उसका इनलार्जिंग करना है, तो हमें एटलीस्ट कौन से एजुकेशंस पे हमें एक्सपेंडिचर करना ही पड़ेगा। एंड इट इज़ देयर फॉर ए वेरी इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो किसी भी कंट्री की ह्यूमन कैपिटल की फॉर्मेशंस के लिए एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन इज़ मस्ट नेसेसरी। अगर कंट्री में एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन होता है तो वहाँ की जो पॉपुलर ह्यूमन कैपिटल होती है एटलीस्ट उसकी एफिशिएंसी इम्प्रूव होती है और बेटर प्रोडक्टिविटी जो है वो आपको दे पाते हैं। मॉनेटरी बेनिफिट ऑफ एजुकेशंस। अब आप देखो कि रियल में हम एक्सपेंडिचर कर रहे हैं एजुकेशन पे, तो एटलीस्ट उसके क्या मॉनेटरी बेनिफिट्स हैं इन द टर्म ऑफ अर्निंग ऑफ ए एजुकेटेड पर्सन की। अब देखिए, अगर मैं जैसे हाईली एजुकेटेड हूँ, मैंने बहुत सी डिग्रीज़ वगैरह ले रखी है, बेटर हूँ। एजुकेशन का मीनिंग ये नहीं है, वैसे एजुकेशन का मीनिंग ये होता है कि मेरे पास क्या क्या जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, तो मेरी अर्निंग सिस्टम स्ट्रांग हो सकती है क्योंकि मैं एजुकेटेड हूँ। यही अगर आप जैसे 12th के स्टूडेंट हो तो आपका एजुकेशन लेवल लोअर है तो आपकी अर्निंग जो होगी वो लोअर होगी। तो इससे एक मॉनेटरी बेनिफिट्स मिलते हैं कि एजुकेशन से आपकी एफिशिएंसी इंप्रूव होती है तो आप हायर अर्निंग कर सकते हो। फॉर एक्सीड द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन। अब जो मेरी कॉस्ट ऑफ एजुकेशन थी, मैंने जो इतनी सारी एजुकेशंस ली, इतनी डिग्रीज़ ली, तो उसके पीछे जो कॉस्ट लगी अप्रॉक्स, वो जो कॉस्ट होती है वो लोअर होती है इन कंपैरिजन देन मेरी अर्निंग। तो अर्निंग इज़ एक्सीड ओवर द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन। जो मैंने लगाया पैसा एजुकेशन में वो उसके कंपैरिजन में मैं जो अर्न करनी हूँ बेटर होगा। इसीलिए हम कहते हैं कि एजुकेशन पर एक्सपेंडिचर वेस्ट नहीं, एक इन्वेस्टमेंट है। एंड अप्रॉक्स मार्केट वैल्यू ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशंस। तो ये होता है किसी भी कंट्री की जो मार्केट वैल्यू होती है, द डिफरेंस बिटवीन द बेनिफिट एंड कॉस्ट। अब जो मेरा बेनिफिट मिला, मेरी अर्निंग जो हो गई और मेरी जो कॉस्ट लगी एजुकेशन को, वो अप्रॉक्स क्या होती है? मार्केट वैल्यू ऑफ ह्यूमन कैपिटल। वही मेरी वैल्यू है एटलीस्ट कि आज मुझे कितना मैं अर्न कर सकती हूँ। नेक्स्ट आता है एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ कि ह्यूमन कैपिटल को इम्प्रूव करने के लिए हमें हेल्थ पर भी जो है वो एक्सपेंडिचर करना पड़ता है। एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ मेक्स ए मैन मोर इफेक्टिव एंड एफिशिएंट। अब अगर मैं सपोज करूँ कि जैसे मैं बीमार रहती हूँ, अगर मेरी हेल्थ पे इम्प्रूवमेंट कर पाए तो आज मैं आपको कितने दिनों बाद वापस पढ़ा रही हूँ। मैंने 25 को दिया था आपको लास्ट लेक्चर्स, उसके बाद मैं 7-8 दिन तक आपको नहीं ले पाई थी और उसके बाद मैं वापस ले रही हूँ। क्यों ले रही हूँ? क्योंकि मैंने एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ किया, कुछ किया और मेरी हेल्थ को इम्प्रूव किया ताकि मैं आप लोगों को पढ़ा सकूं। तो एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ मेक्स ए मैन मोर एफिशिएंट बढ़ाती है एंड देयरफॉर मोर प्रोडक्टिव, और ज़्यादा प्रोडक्टिव भी बना पाती है क्योंकि अगर मैं हेल्थी रहूँगी तो मैं ज़्यादा काम कर सकूँगी, ज़्यादा अर्न कर सकूँगी, वरना क्या होगा, मैं एक प्रोडक्शन की प्रोसेस का पार्ट ही नहीं बन पाऊँगी। हिज कॉन्ट्रीब्यूशंस टू द प्रोडक्शन प्रोसेस टेंड्स टू राइज। अगर हेल्दी है तो हमारा प्रोडक्शन की प्रोसेस में जो मेरा कॉन्ट्रीब्यूशंस होगा वो हाई टू हाई होगा। मुझे लीव नहीं लेनी पड़ेगी, मेडिकल नहीं लेना पड़ेगा, मैं कंटिन्यूस काम पर जाती रहूँगी, एक्स्ट्रा टाइम कर सकती हूँ, ओवर टाइम कर सकती हूँ। ही एड्स मोर GDP ऑफ द नेशंस। तो मैं ज़्यादा GDP जो है मेरे नेशंस में ऐड कर पाती हूँ अगर मैं हेल्थी रहती हूँ तो। एंड देन ए स्टॉक ऑफ पर्सन, और
देन ए सिक पर्सन, अगर एक बीमार व्यक्ति के कंपैरिजन में। तो वापस समझ लीजिए कि एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ मेक्स ए मैन मोर एफिशिएंट। अगर हम हेल्थ पर एक्सपेंडिचर करते हैं तो हमारी ह्यूमन कैपिटल जो होती है उसकी एफिशिएंसी इंप्रूव होती है, प्रोडक्टिविटी होती है, उसका जो कंट्रीब्यूशंस होता है प्रोडक्शन की प्रोसेस में वो इम्प्रूव हो जाता है, जीडीपी में उसका जो नेशन की वो इंक्रीज़ हो जाती है। कंपैरिजन देन एक सिक पर्सन, एक सिक होता तो वो इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जो है वो नहीं कर पाता। एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ देयरफॉर इज़ एन इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल। इसलिए ऐसा माना जाता है कि हेल्थ पर जो एक्सपेंडिचर किया जाता है वो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशंस का एक पावरफुल डिटर्मिनेंट है। उसी के थ्रू जो है ह्यूमन कैपिटल्स की जो स्किल्स होती है वो बेस्ट टू बेस्ट हो जाती है। ह्यूमन्स बींग्स जो है उसकी एफिशिएंसी और स्किल दोनों ही इसमें इम्प्रूव हो सकती है। नेक्स्ट आता है ऑन जॉब ट्रेनिंग, कि रिसेंटली हमारे जहाँ होती है ट्रेनिंग ऑन जॉब जो होती है ये फैसिलिटी अवेलेबल है। जब भी आपको अब जॉब मिलता है तो एटलीस्ट आपके कुछ मंथ्स जो होते हैं वो ट्रेनिंग के जाते हैं, उसके बाद आपको जो है वो सैलरी मिलती है। या ऐसा होता है कि आजकल हाफ सैलरी देने का ट्रेंड चल रहा है। तो ऑन जॉब ट्रेनिंग प्लेस वर्कर्स टू फॉर्म देयर स्पेशलाइज्ड स्किल्स। अगर जॉब पर हमारी ट्रेनिंग की फैसिलिटी अवेलेबल है तो उससे क्या होता है कि किसी की भी जो है स्किल्ड वो इम्प्रूव होती है। क्योंकि जब तक अगर मुझे मान लीजिए मुझे पढ़ाना और मुझे ट्रेनिंग नहीं दी जाती है तो मुझे पढ़ाना नहीं आएगा, मैं बेटर वे में एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी। तो इसलिए ये होता है कि अगर हमें ट्रेनिंग जॉब ट्रेनिंग अवेलेबल होती है तो मैं हो सकता है स्पेशलाइज्ड कर लूँ। अच्छी स्किल लेते लेते हमारा क्या होता है, हम स्पेशलाइजेशन होता है। ही अनेबल देम टू राइज देयर लेवल ऑफ एफिशिएंसी। तो वो खुद अपनी तो एफिशिएंसी इम्प्रूव करेगा ही, बल्कि वो अदर्स की भी जो है वो एफिशिएंसी इम्प्रूव कर सकता है। तो इट अनेबल देम टू राइज द लेवल ऑफ एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी। जॉब ट्रेनिंग से क्या होता है कि उसकी एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाएगी, उसकी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो जाएगी, उसकी स्किल इंप्रूव हो जाएगी, वो ट्रेंड हो जाएगा, इसलिए उसका कंट्रीब्यूशन हाई हो जाएगा। फर्म आर ऑलवेज इंक्लाइंड टू अंडरटेक ऑन जॉब ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। तो फर्म क्या करती है, जो भी फर्म होगी वो किसी भी एम्प्लॉय को अपॉइंट करने से पहले उसको जॉब ट्रेनिंग प्रोग्राम देती है ताकि वो उसकी स्किल्स को इम्प्रूव कर सके। बिकॉज रिटर्न एन अकाउंट ऑफ इनहेंस प्रोडक्टिविटी, तो उसको वापस रिटर्न में क्या मिलेगा, अगर वो जॉब स्किल्स ट्रेनिंग अपने लेबर को एम्प्लॉयज़ को दे रही है तो एटलीस्ट उसकी प्रोडक्टिविटी, उसके जो भी वो रिसोर्सेज वहाँ जो काम कर रहे हैं उनकी जो एफिशिएंसी होगी, एटलीस्ट वो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स लॉन्चिंग के बाद में उनकी जो है वो इनहेंस हो जाएगी। फॉर एक्सीड द कॉस्ट ऑफ सच प्रोग्राम्स, और वो फिर एफिशिएंसी क्या होगी, जो कॉस्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम में लगी है उसके कंपैरिजन में कई गुना ज़्यादा होगी। एक्सपेंडिचर ऑन सच ट्रेनिंग प्रोग्राम देयर फॉर येट अनदर इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट। तो हम ऐसा मानते हैं कि ट्रेनिंग प्रोग्राम्स पे किया गया एक्सपेंडिचर एक अनदर डिटर्मिनेंट होता है, इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट होता है ह्यूमन कैपिटल को फॉर्मेट करने का या ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशंस का। अब है स्टडी प्रोग्राम्स फॉर एडल्ट, कि हमारी कंट्री में जो है एडल्ट के स्टडी प्रोग्राम्स जो है टाइम टू टाइम्स चलते हैं कि केवल लिटरेट होने का राइट्स केवल मात्र स्मॉल किड्स को या यंग जनरेशन को ही नहीं है। आफ्टर एडल्टिंग आप जो है एजुकेशंस ले सकते हो। ऑन अदर देन फॉर्मल एजुकेशंस एट द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड यूनिवर्सिटी लेवल, द गवर्नमेंट एंड NGO ऑर्गेनाइज स्टडी प्रोग्राम्स फॉर एडल्ट। इसमें कुछ जो होती है कि आप बच्चे हो तो प्राइमरी ले ली, सेकेंडरी ले ली, हायर एजुकेशन UG PG सब कुछ कर लिया, ये गवर्नमेंट भी देती है और NGOs भी देता है। बट ये लोग क्या होते हैं, अब एडल्ट के लिए भी कुछ प्रोग्राम्स जो है वो लॉन्च करें विथ ए व्यू ऑफ मेकिंग देम प्रोफिशिएंट देयर वर्क एरिया, ताकि उनकी एफिशिएंसी इंप्रूव हो सके। जो भी उनका वर्क एरिया है जहाँ वो काम करना चाह रहे हैं उस वर्किंग एरिया के अकॉर्डिंग उनको जो है वो स्टडी प्रोग्राम्स और जो वो ऑर्गेनाइज किए जाते हैं ताकि उनकी एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाए। दिस इनहेंस देयर प्रोडक्टिविटी एंड सर्विंग एज ए सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। इससे क्या होगा, उस एडल्ट की प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगी और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की रेट कंट्री में जो है वो हाई आ जाएगी। नेक्स्ट आता है अपना माइग्रेशंस, कि रियल में माइग्रेशंस क्यों होता है। माइग्रेशंस मीन्स होता है ट्रांसफ़र ऑफ ह्यूमन कैपिटल फ्रॉम वन पैलेस टू अनदर पैलेस इन द सर्च ऑफ फूड, शेल्टर एंड एक्सेट्रा। तो माइग्रेशंस कंट्रीब्यूट ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। माइग्रेशंस भी जो है वो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशंस में हेल्पफुल रहता है एज इट फैसिलिटेट बेटर यूटिलाइजेशंस ऑफ
अदरवाइज इनएक्टिव स्किल्स ऑफ द पीपल और फैसिलिट। तो ये क्या करता है, माइग्रेशन जो होता है वो भी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशंस में हेल्प करता है। सपोज कीजिए कि जैसे अभी मैं कहीं और, अभी यहाँ मैं पढ़ा रही हूँ, अगर मैं माइग्रेट हो जाती हूँ कहीं और दूसरी जगह, तो मैं वहाँ जा कर के अच्छी सर्विसेज दे सकती हूँ। अगर मैं वहाँ नहीं जा रही हूँ तो वहाँ क्या हो रहा है, अनलिटरेट और अनट्रेंड लोग पढ़ा रहे हैं, तो इससे क्या होगा, वहाँ की प्रोडक्टिविटी का लेवल जो होगा वो डाउन हो जाएगा। अदरवाइज़ उनको क्या काम में लेना पड़ेगा, इनएक्टिव स्किल्स के जो होंगे उन लोगों को काम लेगा, उन लोगों से होगा। और इट फैसिलिटेट फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ स्किल। अब इससे क्या हो रहा है माइग्रेशन से, कि मेरी लिटरेसी का, मेरी एजुकेशंस का, मेरे लेवल का, मेरी डिग्रीज़ का, मेरा एक्सपीरियंस का जो है वहाँ जा कर के बेटर यूटिलाइजेशंस हो सकता है। तो ये सब माइग्रेशंस इन्वॉल्व करता है। माइग्रेशन इन्वॉल्व कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। माइग्रेशन में क्या होता है, एक तो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होती है फ्रॉम वन पैलेस टू अनदर पैलेस, कि मुझे यहाँ से ट्रांसफ़र होकर के रोज़ डेली उदयपुर जाना पड़ेगा, तो वो कॉस्ट आ गई। कॉस्ट ऑफ लिविंग हो सकता है वहाँ, कॉस्ट ऑफ लिविंग इन डिफरेंट सोशल एनवायरनमेंट। अब वहाँ जा कर के मुझे कैसा एनवायरनमेंट मिलेगा, क्या मिलेगा, तो ये भी एक अलग बात है। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग भी इंक्रीज़ हो जाएगी। यहाँ मैं मेरे खुद के घर में रह रही हूँ तो ये होगा। बिकॉज गेन्स ऑफ माइग्रेशंस, अब क्या होगा, बिकॉज गेन्स ऑफ माइग्रेशन इन द टर्म ऑफ हायर सैलरी। अब मेरे को बेनिफिट क्या हुआ, मुझे अच्छी सैलरी मिलेगी वहाँ जा कर के, क्योंकि यहाँ मैं लोअर सैलरी पर वर्क कर रही हूँ। आर ग्रेटर देन द कॉस्ट ऑफ माइग्रेशन। तो क्या होगा, मेरी जो कॉस्ट है माइग्रेट होने की, उदयपुर जाने की, उसमें क्या है, एक तो ट्रांसपोर्टेशन और एक हाउस लिविंग बिंग है, जबकि सैलरी को देखो तो जस्ट डबल बेनिफिट हो जाता है। तो माइग्रेशन के बेनिफिट्स जो है वो ज़्यादा है इन कंपैरिजन देन कॉस्ट। देन इट इज़ ऑल्सो अनदर फैक्टर ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन या ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशंस, क्योंकि ह्यूमन कैपिटल का ये बेटर यूटिलाइजेशंस रख रहा है। अब आता है एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशंस, कि हमारे यहाँ जो है आजकल इंफॉर्मेशन पे भी एक्सपेंडिचर किए जाते हैं। तो इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू जॉब्स। अब इंफॉर्मेशन किससे रिलेटिंग होती है, जॉब्स से रिलेटेड होती है, कि यहाँ वैकेंसी है, वहाँ वैकेंसी है, ऐसी इंफॉर्मेशन दी जाती है अलग अलग कंपनीज, अलग अलग वेबसाइट्स के थ्रू। तो मैक्स information relating to job market and educational institutions offering specialized skill an important determinant of skill formations। अब यहाँ पर देखिए कि जो जॉब मार्केट होता है और जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट होती है वो दोनों क्या करती है, ऑफ़र करती है स्पेशलाइज्ड स्किल्स को, कि जॉब मार्केट में वैकेंसी निकली तो होगा कि पीएचडी होल्डर को दी जाएगी। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो होती है वो भी यही ऑफ़र करती है कि यहाँ इसकी रिक्वायरमेंट है। तो ये किसको बढ़ा देती है, ये स्पेशलाइज्ड स्किल्स एन इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ स्किल। इससे आपकी स्किल हो गई, आपको पता चल गया कि मेरी रिक्वायरमेंट हाँ है। इट अनेबल टू पीपल टू एक्चुअलाइज देयर प्रोडक्टिव पोटेंशियलिटी अकॉर्डिंग टू द अकॉर्डिंगली एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन इज़ अनदर डिटर्मिनेंट ऑफ। तो उससे क्या हुआ, अब मुझे ऐसी नॉलेज मिल गई कि यहाँ पर वैकेंसी है, उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में ये है। ऐसी अगर जॉब इंफॉर्मेशन पर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है तो वो भी एक अनदर डिटर्मिनेंट है, क्योंकि मुझे मालूम है मेरी क्वालिटीज़ का बेटर यूटिलाइजेशन कहाँ किया जा सकता है, मेरी क्वालिफिकेशन का। तो ये भी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशंस को हाई करती है। नेक्स्ट आता है ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट। तो ये देखिए, ह्यूमन कैपिटल तो अलग बात है जो मैं आपको बता चुकी हूँ आगे की। ह्यूमन कैपिटल मीन्स है, कैपिटल इज़ ए मीन्स द सेंस ऑफ कंसिस्ट स्किल्स और एक्सपर्टाइज जो होते हो आपके, जो लोग होते हो यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शंस, जो प्रोडक्शन की प्रोसेस में किया जाता है। इट कंसिस्ट नॉलेज, एबिलिटीज़ एंड एक्सपर्ट ऑफ इनपुट्स इंक्रीज, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज, और ये सब कुछ रिजल्ट होता है। तो ह्यूमन कैपिटल किसी कंट्री की वो कैपिटल होता है जिसमें हम स्किल्ड, ट्रेंड और वेल जो होता है उसको लेते हैं, जो अच्छी क्वालिटी वाले पीपल्स होते हैं उनको लेते हैं। ये हो गया। अब ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट क्या होता है, कि हाउ टू इनहेंस द कैपेबिलिटी, अवेबिलिटी, लिटरेसी, कुछ भी मान लीजिए। ह्यूमन कैपिटल की सब एफिशिएंसी, सबको इम्प्रूव करने के जो प्रोग्राम्स होते हैं विच आर नोन एज ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट। ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट इज़ एन एंड इटसेल्फ। यहाँ देखो, ह्यूमन कैपिटल इज़ अ मीन्स। ह्यूमन कैपिटल क्या होता है, एक मीन्स है, इंस्ट्रूमेंट है टू एन एंड, किसके लिए, किसी भी एफर्ट्स, किसी भी आपके वर्क के लिए। ये लाइन वापस समझिए, ह्यूमन कैपिटल इज़ अ मीन्स, वो मीन्स है, साधन है
किसी भी एंड्स, किसी भी टारगेट को अचीव करने का। ह्यूमन कैपिटल इज़ अ मीन्स इन द सेंस इट कंसिस्ट ऑफ स्किल्स। वो मीन्स क्यों है? क्योंकि उसमें स्किल्स है, उसमें आपकी जो प्रोडक्शन की प्रोसेस की वो है, नॉलेज है, उसमें एबिलिटी है, एक्सपर्ट हो आप। इनपुट्स को इंक्रीज, आउटपुट को जो है वो आप यूज्ड एज इनपुट इंक्रीज, इनपुट को इंक्रीज करने के लिए आपको यूटिलाइजेशन लिया जाता है। जबकि ह्यूमन डेवलपमेंट इज़ एन एंड। ह्यूमन डेवलपमेंट क्या एक एंड है, एक टारगेट्स है आपका इटसेल्फ अपने आप में। इट रेफर टू द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल। ये किसका डेवलपमेंट हो? एक इंडिविजुअल का डेवलपमेंट हो एज ए वैल्यूबल पर्सनैलिटी, कि आप एक वैल्यूबल पर्सनैलिटी में कन्वर्ट हो जाओ। एक इंडिविजुअल जो है एक वैल्यूबल पर्सनैलिटी में कन्वर्ट हो जाए। एजुकेशन एंड अटेंडिंग गुड हेल्थ, कि आप एजुकेटेड हो, गुड हेल्थ को अटेंड करो। ह्यूमन कैपिटल अकर्स मोर एंड मोर इंडिविजुअल इन ए सोसाइटी आर एजुकेटेड, कि किसी भी सोसाइटी में मोर और मोर एजुकेटेड, हेल्दी, स्किल्स ओरिएंटेड पर्सनस हो, तो दीज और आर नोन एज ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं। रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशंस एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, कि अगर किसी कंट्री में ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशंस की और रेट हाई है तो व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ देन चेंज इन इमोशनल एंड मटेरियल एनवायरनमेंट, कि एक तो आपका इमोशनल और एक आपका जो मटेरियल एनवायरनमेंट होगा एटलीस्ट वो दोनों ही चेंज हो जाएंगे। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जनरेट ए चेंज इन इमोशनल एंड मटेरियल एनवायरनमेंट। दोनों का, इमोशनल मीन्स मेरी एफिशिएंसी, मेरी फीलिंग्स, मेरा थॉट्स, मेरे ओपिनियंस, ये सब चेंज हो जाएंगे। मटेरियल एनवायरनमेंट मतलब मेरे जो फिज़िकल जो होगा मटेरियलिज्म, एटलीस्ट वो सब कुछ उसकी ग्रोथ हो जाएगी। इमोशनल एनवायरनमेंट बिकम कंडक्टिव टू ग्रोथ। अब इमोशनल एनवायरनमेंट बिकम्स कंडक्टिव टू ग्रोथ एज पीपुल टेंड्स टू एक्वायर ग्रोथ ओरिएंटेड एटीट्यूड। अब मेरे में इमोशनल चेंजेस क्या हो गए, मेरी इतनी ग्रोथ हो गई कि मेरे जो ओपिनियन जो था वो ग्रोथ ओरिएंटेड एटीट्यूड आ गया, मेरे में इंस्पायरेशंस जो है वो आ गया। और मटेरियल एनवायरनमेंट बिकम हेल्पफुल इन द ग्रोथ एज द सोसाइटी नाउ पोसेस हायर नंबर ऑफ स्किल एंड ट्रेंड वर्कर्स। और मटेरियल चेंज कैसे आया कि अब आपकी सोसाइटी में हायर नंबर ऑफ स्किल और ट्रेंड वर्कर्स, इम्प्लीमेंट्स और ये हो गए, बेटर प्लांट्स, और ये आपकी इकोनॉमी में जो है वो प्रिपेयर होने लग गए। अब है आपकी इनोवेटिव्स ह्यूमन स्किल। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन फैसिलिटेट्स इनोवेशंस। अब जितनी ज़्यादा किसी कंट्री में ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशंस होगा उतनी ज़्यादा वहाँ इनोवेटिव्स आइडियाज़, चेंजेस, रिसेंट ट्रेंड्स जो है वो क्रिएट होंगे। द अंडर करेंट्स ऑफ ग्रोथ, और ग्रोथ रेट वहाँ जो है हाई हो जाएगी, डेवलपमेंट जो है वो बहुत बेटर वे में होगा। लार्जर द नंबर ऑफ स्किल और ट्रेंड पर्सनस जो हैं, स्किल्स और ट्रेंड पर्सनल और गेटर पॉसिबिलिटीज़, सब कुछ इनोवेटिव्स आइडियाज़, प्रोडक्टिविटी रिलेटेड एक्टिविटीज़, तो टोटल चेंज हो जाएगा, सब कुछ भी पॉजिटिव होगा, इनोवेशंस होगा, प्रोडक्शंस की प्रोसेस में रिलेटेड इनोवेटिव्स आइडियाज़ यूज़ करोगे आप। रॉ मटेरियल क्या लेना है, मशीन में चेंज, आउटपुट में चेंज, टोटल चेंज हो जाएगा। अब है आपका ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ फिजिकल कैपिटल, की हम प्रोडक्टिविटी इंप्रूव कर सकते हैं। अगर मैं ट्रेंड हूँ तो मैं कंप्यूटर को बेटर वे में रनिंग कर सकती हूँ, अनट्रेंड हूँ तो मैं कंप्यूटर को ख़राब भी कर सकती हूँ, तो एटलीस्ट मैंने उसकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ कर दिया। रेफरिंग टू द आउटपुट पर कैपिटल यूनिट, अगर ह्यूमन कैपिटल वेल है, एजुकेटेड है, लिटरेट है, एफिशिएंसी लिए हुए हैं, तो एटलीस्ट वो क्या करेगा, उसका पर कैपिटल आउटपुट जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, स्पेशलाइजेशन हो जाएगा। जैसे इंजीनियर और स्किल वर्कर्स होते हैं तो वो सर्टेन जो होती है, सर्टेनली हैंडल द मशीन्स बेटर देन अदर्स, तो वो मशीन को बहुत अच्छे से, स्किल लेबर और इंजीनियर जो होते हैं किसी भी मशीन को बहुत बेटर वे में जो है हैंडल कर सकते हैं। इट इनहेंस द प्रोडक्टिविटी और एसिलेट द पेस ऑफ ग्रोथ, वो आपकी प्रोडक्टिविटी को भी इम्प्रूव करते हैं और ग्रोथ रेट भी उनके थ्रू जो है वो हाई हो जाती है। हाई रेट ऑफ पार्टिसिपेशन एंड इक्वलिटी, अब ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से ये हुआ कि हाई रेट ऑफ पार्टिसिपेशन हो गया, सभी स्किल्ड हो गए, सभी ट्रेंड हो गए, तो सभी लोग काम करेंगे। कल मैं अकेली ट्रेंड हूँ घर में तो मैं ही काम करूँगी, अगर मेरे घर में सारे मेंबर ट्रेंड हो, लिटरेट हो, तो पार्टिसिपेशन जो होगा ग्रोथ रेट को हाई करने में, जीडीपी को इम्प्रूव करने में वो ज़्यादा हाई होगा और इक्वलिटी हो जाएगी क्योंकि सभी को समान सैलरी मिलेगी। अभी एक ही को अच्छी सैलरी मिल रही है, क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा ट्रेंड है, मुझसे भी ज़्यादा ट्रेंड मेरा ब्रदर है तो उसको अच्छी सैलरी मिल रही है, मैं उससे कम ट्रेंड हूँ तो मुझे कम मिल रही है, तो यह क्या हुआ, इक्वलिटी नहीं रही। बट अगर मैं भी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को फॉर्मेट करूँ, अपनी स्किल को इम्प्रूव करूँ तो एक इक्वलिटी आ जाएगी। तो इट इनहेंसिंग द प्रोडक्टिव कैपेसिटी लेबर फोर्स, ये क्या करती है,
आपकी कैपेसिटी को है इम्प्रूव करती है, लेबर फोर्स की कैपेसिटी को इम्प्रूव करने के लिए में जो है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशंस होता है। और इससे क्या होगा कि प्रोड्यूस ग्रेटर एम्प्लॉयमेंट, इससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी कंट्री में जो जनरेट होंगी। दिस इंक्रीज द रेट ऑफ पार्टिसिपेशन, जब आप जितने ज़्यादा ट्रेंड होंगे उतना ही आपका पार्टिसिपेशन जो है प्रोडक्शन की प्रोसेस में वो इंक्रीज़ होगा। हायर द रेट ऑफ पार्टिसिपेशन, तो सभी लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ जाएगा, क्योंकि वहाँ पर क्या है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन रेट अच्छी है तो सभी लोग पार्टिसिपेट करेंगे जीडीपी को इम्प्रूव करने के लिए। हायर द रेट ऑफ पार्टिसिपेशन एंड हायर डिग्री ऑफ इक्वलिटी, अब ज़्यादा लोगों ने पार्टिसिपेशन किया तो ज़्यादा लोगों को सैलरी, वेजेज, रेंट, प्रॉफिट वो सब कुछ मिलेगा। तो इससे कंट्री में एक इक्वलिटी आएगी, न रिच नो पुअर, एक किसी स्टाइल की कोई इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ कंपनी में नहीं रहेगी। एंड जो ग्रोथ पॉइंट का है वो इंक्रीज़ होगा, सोशल जस्टिस होगा और सोशल डेवलपमेंट जो है कंट्री में वो हायर हो जाएगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। प्लीज़ लाइक and subscribe my channel. Please share more and more this channel.